बच्चों, जैसे आईपी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वीडियोस भी डाले हुए हैं। तो आज हम आपको इनके आईपी सिक्योरिटी के जो दो प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आईपी सिक्योरिटी अपने पूरे वर्क को परफॉर्म करता है, वो हमारा बेटा क्या क्या होता है। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड एक प्रोटोकॉल होता है, दूसरा हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू आईपी सिक्योरिटी पूरी तरह से आईपी से काम करता है ना बेटा। तो इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज़ अ, ठीक है ना, इज अ प्रोटोकॉल ऑफ आईपी सिक्योरिटी टू परफॉर्म ऑल देयर नेसेसरी टास्क। आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है कि इनके ईएसपी इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड को हम लोग बोलते हैं बेटा। ईएसपी कैन बी यूज टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी एंड एंटी रिप्ले सर्विसेज, ठीक है ना। ब्रैकेट में अ फॉर्म ऑफ पार्शियल सीक्वेंस इंटीग्रिटी कॉमा एंड लिमिटेड ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी। हमेशा याद रखो बच्चों, मैंने तुम लोग को बताया हुआ था कि जो तीन पिलर होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये जितनी भी प्रोटोकॉल आप देखोगे, किसी की भी प्रोटोकॉल देखोगे नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो कहीं ना किसी तरीके से वो काम करेगा, ठीक है ना। तो द सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड डिपेंड्स ऑन ऑप्शन सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑन द लोकेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इन अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है ना। ESP कैन वर्क विद अ वैरायटी ऑफ इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम। ESP में इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम का यूज़ होता है। इंक्रिप्शन में ये लोग हमारा RSA एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम सच एज GCM, ठीक है ना। अगर हम लोग हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है बच्चों, अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो, ठीक है ना, ये पहले जो मेन प्रोटोकॉल है वो देख लो। इसमें कुछ इसके फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये देखो डायग्राम अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI के नाम से होता है, फिर सीक्वेंस नंबर होता है, फिर पेलोड डेटा होते हैं, फिर पैडिंग होती हैं। पैडिंग में हमारे क्या क्या होते हैं, पैड लेंथ होती है और नेक्स्ट हेडर होता है, ठीक है ना। ये हमारा दो डायग्राम का है। ए नंबर का टॉप लेवल फॉर्मेट ऑफ एन ESP फॉर्मेट, ESP पैकेट, ठीक है ना। और ये सब स्ट्रक्चर ऑफ ए पेलोड डेटा, ठीक है ना। इसका सब स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसमें SPI होगा, जिसको सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स कहते हैं, सीक्वेंस नंबर हो गया, इनिशियलाइजेशन वैल्यूज़ हो गई, और रेस्ट ऑफ ए पेलोड डेटा हो गए, और ट्रैफिक फ्लो कॉन्फिडेंशियलिटी पैडिंग हो गई। फिर ये सब हमारे ये डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले इसके मेन टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये नीचे वाला डायग्राम जैसे कि इसको बात को ESP पैकेट को शो कर रहा है। इसमें हमारा क्या क्या है बच्चा, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है, ये आइडेंटिफाइज द सिक्योरिटी एसोसिएशन है। फिर दूसरा सीक्वेंस नंबर है, वो भी हमारा 32 बिट का है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग काउंटर वैल्यू, दिस प्रोवाइड एन एंटी रिप्ले फंक्शन एज डिस्कस फॉर एन ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है ना। फिर हमारा पेलोड डेटा है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर लेवल सेगमेंट है, और IP पैकेट है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन है। फिर हमारी डिफरेंट टाइप की पैडिंग होती है। द पर्पस ऑफ दिस फील्ड इज डिस्कस, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पैड लेंथ होती है, पैड लेंथ का मतलब उसके पैड वेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग दिस फील्ड। और नेक्स्ट हेडर यानी कि आगे वाली वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा कंटेंट इन द पेलोड डेटा फील्ड बाय आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट हेडर इन द पेलोड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि IPv6 में अपर लेयर प्रोटोकॉल जैसे TCP का दे रखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ। अब देखो दूसरा हमारा क्या है बेटा, ये वाल। फिर हमारी क्या हो गई, डिफरेंट ICV वैल्यूज़ भी उसमें देखो, इंटीग्रिटी चेक वैल्यू भी ऊपर दे रखी हुई थी। ये क्या होती है, अ वेरिएबल लेंथ फील्ड होती है, ठीक है, दैट कंटेन्स द इंटीग्रिटी चेक वैल्यू कंप्यूटेड ओवर द ESP पैकेट माइनस द ऑथेंटिकेशन डेटा फील्ड। तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम यूज इन ESP, ठीक है ना। तो द पेलोड डेटा पैडिंग पैड लेंथ एंड नेक्स्ट हेडर फील्ड्स आर इंक्रिप्टेड बाय द ESP सर्विसेज। इफ द एल्गोरिथम यूज टू इंक्रिप्ट द पेलोड रिक्वायर क्रिप्टोग्राफिक सिंक्रोनाइजेशन डेटा सच एज इनिशियलाइजेशन वेक्टर, then these data may be carried explicitly at the beginning of the payload data field, ठीक है ना। ये सब दे रखी हुई है, पैडिंग के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर दिस ऑल आर द डिफरेंट, ठीक है ना। ये एंटी रिप्ले सर्विसेज दे रखी हुई हैं, जो ESP के यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा हुआ है कि a replay attack is one which attacker obtains a copy of authenticated packet and later transmit to the intended destination. The receipt of the duplicate authenticated IP packet may disrupt service in some way or may have some other undesired consequences. The sequence number field is designed to design the words such as attacks, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं बच्चों, ठीक है ना।
अभी हम लोग जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड का, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको पहले थैंक यू वेरी मच।